खुदावन तुम्हारी मदद करे। यसू मसीह के शाही खिदमतगारों, तुम अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करो। आमीन। तुर्क सरहदी मुमलिकत के सरदार आया निकोला आपके मुंतजिर हैं। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाइए अरसलान साहब। फतह मुबारक हो आपको उस्मान साहब। हमारा खून रायगा नहीं गया और इंतकाम पूरा हो गया। बहुत खूब आपने रियासत पर छाए हुए सिया बादलों को बाआसानी दूर कर दिया। जीते रहिए। आप भी जीते रहिए अरसलान साहब। जनाब हक की इनायत से और बहादुरी और जिद्दोजहद के साथ काफिरों को शिकस्त दी है हमने। तशरीफ रखिए। खैर, आप बताइए, तैयारियां कैसे चल रही हैं? सब सरदार इकट्ठा हो रहे हैं, सिपाही मुत्तहिद हो रहे हैं और हम अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे जरूर। गेहातों के यहां आने का इंतजार नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि वहीं चलकर हावी हो जाना चाहिए हमें उन सब पे। सही कहा आपने उस्मान साहब, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमले के इंतजार के बजाय खुद हमला कर देना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं है, क्योंकि तमाम सरदार अभी तक इकट्ठा नहीं हुए हैं। अगर तमाम सरदार इकट्ठे हो जाते हैं तो तैयारी करें हमले की और अपनी तलवारें तेज करके गेहातों के लश्कर के परखचे उड़ा कर रखते हैं। जानता हूं दुश्मन अभी मुत्तहिद नहीं हुए और यही वक्त है हमले का। वो मंगोल जो मुसलमानों की पाक सरजमीन पर सर उठाए फख्र से मुसलमानों की इज्जत पामाल करते फिर रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए। और इसके लिए बहादुर सिपाहियों का लश्कर तैयार करना जरूरी है और वो बेहतरीन सिपाही होने चाहिए। इस्लामी सरजमीनों से आने वाले ये बहादुर मंगोलों पे हमलावर होंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उनके, ताकि उनकी नस्लें भी सुकून की नींद न सो सकें कभी। इतना बेहतरीन मंसूबा आपने कब सोच लिया उस्मान साहब? आप तो हमेशा ही फतह के ख्वाब देखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम सब पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की उम्मत है। जानते हैं उन्होंने क्या फरमाया? जिसके 2 दिन एक जैसे हो वो नुकसान में है। और यही वजह है कि ख्वाब देखना जरूरी है। हम जंग करेंगे और जिहाद करते रहेंगे, तिजारत करेंगे और साथ ही मोहब्बत करेंगे, लेकिन हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होगा। इस्लामी लश्कर के बहादुर हमेशा शहादत के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। ईमान की ताकत से लबरेज एक छोटा सा दस्ता पूरे लश्कर को तबाह कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और यह हकीकत है। तादाद में कम हो लेकिन ईमान होना चाहिए। बदर की जंग में कितने थे? जंग ओहद में कितने थे? और फतह मक्का के वक्त कितने थे? सिर्फ चंद ही तो थे, लेकिन ईमान से लबरेज थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? हाँ, आ जाओ साल्तो। हुजूर, मेरे पास एक इत्तला आई है। एनागोल के करीब सरदारान इकट्ठे हो रहे हैं। तैकफुर निकोला सलेबी जंग की वहां हिकमत अमली बना रहा है। वो इंतकाम की तैयारियां कर रहे हैं उस्मान साहब। सिपाहियों से कहो कि तैयार हो जाए। जैसा आपका हुक्म। मेरी किसी मदद की जरूरत है?
दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। हमारा मकसद बहुत अजीम मगर रास्ता तवील है। हमें इस पर हमेशा कायम रहना है। ये भाईचारा और इत्तेहाद मजबूत रहेगा। हकूक माफ कीजिएगा। माफ किया। एक मार्के में हार जाने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम पूरी जंग हार गए, क्योंकि हर लड़ाई मुझे मजीद जज्बा देती है, मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। हाँ, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यकीनन आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। एथान रोस, तुम्हारी बच्ची की तबीयत कैसी है? बीमार थी, ठीक है अब? खुदावंद ने मेरी बेटी को सेहत अता की। मिकीस, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे कारनामों का इल्म है? एक दोस्ताना नसीहत है, जो औरत तुमसे प्यार करे उसके गुस्से से बचना। तुम्हें कैसे मालूम? और अपने करीब तरीन कमांडर की बीवी से भी चौकन्ना रहना। ठीक कहा ना? हमेशा उस खतरे से आगाह रहने की कोशिश करो जो तुम्हारी पीठ पीछे पेश आ सकता है। ठीक कहा ना मिकीस? पाकी मैरिस, तो बताओ पाकी मैरिस, तुर्कों के साथ तिजारत करके कुछ माल हाथ लगा या नहीं? हाँ? आप तो ये जानते हैं कि तिजारत और जंग में बड़ा फर्क है निकोला। उस्मान, उसने हमारे शहंशाह की जानिब से भेजे गए सिपाहियों को तहस नहस कर दिया और मेरे दोस्त अलेक्जेंडर को भी जख्मी कर दिया। तुमसे एक सवाल है पाकी मैरिस, जवाब दो। क्या उस्मान तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे कले भी नहीं छीन सकता? हाँ या नहीं? बताओ, बताओ मुझे। आपने ठीक कहा निकोला। जोर से कहो, मुझे आवाज नहीं आई। हम यहाँ आपकी पैरवी करने आए हैं। अच्छा है हजरात, सियासत के तमाम दांव-पेच इस्तेमाल कर लिए गए, माल और दौलत से भी आजमा कर देख लिया। अब सिर्फ एक ताकत बची है, वो है जंग की ताकत। ये जंग मौत की जंग होगी। मौत की जंग। उस्मान साहब, काय की खवातीन ने इसे बहुत प्यार से और समझदारी के साथ तैयार किया है आपके लिए।
उन सब का शुक्रिया। कैसा लगा बोरान? मेरे हुजूर, ये निशान कैसा है? ये काइयों का नया झंडा है। हिलाल और ये तीर निजाम आलम का निशान है। इससे तुर्कों की जंगी हिकमत अमली वाज़ेह होती है। फिर से उठ खड़े होने का निशान है और उस नई रियासत का पूरे जहान के लिए एक ऐलान है। हुजूर, आप सलामत रहें। अल्लाह आपको फतह नसीब करे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत को पूरी दुनिया में फैलाए। हमारी रियासत हमेशा आबाद रहे। इंशाअल्लाह। फलूजा हिसार की गाजी आइगुल खातून अब से अनातोलिया की ख्वातीन की सरदार है। अल्लाह कामयाब करे, आमीन। उस्मान साहब, आपने इस काबिल समझा, ये मेरे लिए खुशी का बाइस है। आपने जिम्मेदारी दी मुझे, ये गुरूर है मेरा। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। शेरनियों की तरह झपटेंगे दुश्मन पर, कबीले का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी मुंतजिर है। सिर्फ हौसला और बहादुरी काफी नहीं है, इस फर्ज के लिए होशियार रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, एक दूसरे की हिफाजत करनी होगी और हरगिज कोई गलती ना होने पाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे उस्मान साहब। बोरान, तुम्हें निगरान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जो आपका हुक्म सरदार। गैंजे, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि एनागोल में तुम दाखिल हो गए। जैसा आप कहें हुजूर। निकोला सरदारों के साथ दावतें उड़ा रहा है। उसने हमारे साथ जंग के लिए ईसाई सरदारों को जमा कर रखा है। बेवकूफ है वो, आपके ही हाथों से अंजाम को पहुंचेगा। वो अपनी हरकतों से कभी पास नहीं आएंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? सारी सल्तूक के बारे में जानते हो क्या? सरदार, तमाम जंगजू ही सारी सल्तूक के बारे में जानते हैं। दुश्मन के ऐन बीच में घुसने के लिए जो कर सकते हो वो करना, जो कुछ भी जरूरी हो वो कर गुजरना। सिपाहियों, आप सबको जो चाल चलनी है खुद चले, अपने तरीके से फतह हासिल करें। याद रखो, फतह उसी की होती है जो हार कभी नहीं मानता। आने वाले वक्त में जब हमारा लश्कर बढ़ जाएगा तो पढ़ी लिखी तजुर्बेकार क़यादत भी होगी। तो इसलिए ये जिम्मेदारी आप सबकी है। जो चाहो करो, इजाजत है। बस मुझे किसी कदम पे मायूस मत करना। आपसे वादा करते हैं सरदार, उनके दम हम उनके कलों में ही घोट देंगे। इस अमल से हम लोग दुश्मन को ये पैगाम देंगे, हमें शिकस्त देने का ख्याल भी ज़हन से निकाल दें। और अगर कभी किसी ने हमें शिकस्त देने का सोचा तो वो याद रखें कि वो सर काट फेंकेंगे जो ऐसा सोचेंगे। उस्मान साहब, हम उस कले में दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां से निकलेंगे कैसे? अगर वहां से निकल ना पाए तो कैदी बन जाओगे और शहादत का मर्तबा भी हासिल हो सकता है।
हम तैयार हैं उस्मान साहब। हम इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। मेरे भाइयों, हो सकता है कि तुम लोग वहां से वापस ना आओ। कोई हक रह गया हो तो माफ करना। बिल्कुल मेरे सरदार। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, सरदार, शहादत एजाज होगी हमारे लिए, लेकिन अगर हम कैद हो गए तो अफसोस रहेगा कि दोबारा आपसे मिल ना पाए। जब हम लोग जवान थे तो बिल्कुल ऐसे ही थे। आप अभी तक जवान हैं अब्दुल रहमान गाजी। आपको भी एक जिम्मेदारी सौंपनी है, और यह जिम्मेदारी आपके अलावा कोई भी नहीं निभा सकता। किसी को इसकी खबर ना हो कि कहां जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपके राज मेरे राज हैं उस्मान साहब। शुक्रिया अब्दुल रहमान गाजी। हर वक्त हमें एक कदम आगे होना चाहिए। अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपसे और उस्मान साहब से राजी हो। अल्लाह आपसे भी राजी हो खातून। बहुत शुक्रिया बेटा। पिछले दिनों कुछ तबीयत नासाज थी। इसका क्या दाम है भाई? आज कुछ बेहतर हुई तो बाजार आ गया सामान लेने। शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपसे राजी हो बहन। मुझे भी कुछ घर का सामान खरीदना है। और चाहिए तो ले लीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। शुक्रिया, आप भी लीजिए। तुम आबाद रहो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अम्मा जान रुकिए जरा। हफ्सा खातून, आइए कुछ देर संभालिए इस काम को। इधर आइए अम्मा जान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी बेटा। शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। जरा वो पकड़ाएंगी मुझे? ये ले बाला खातून। मेरा अल्लाह तुम्हें और उस्मान को हमेशा हिफाजत में रखे। आमीन अम्मा जान, आमीन। बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। उस्मान साहब ने तो सब लोगों का दिल जीत लिया है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। शुक्रिया। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अम्मा जान, ये अनाज आप ले जाइए ताकि आपको बार बार यहाँ ना आना पड़े। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। रुके अम्मा, रुके। यूसुफ सिपाही। जी बाला खातून। रुके अम्मा, इनके साथ इनके घर तक जाएं और ये अनाज छोड़ के आएं। जो आपका हुक्म बाला खातून। शुक्रिया। मैं उठा लूंगा अम्मा। तुम आबाद रहो। शुक्रिया, ले जाइए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाला, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। दिल के सुल्तान हो तुम। कितना ख्याल किया, इन गरीबों को इतना कुछ दिया तुमने। तौबा करो तुम हुंजा, ये रिस्क इन्हें अल्लाह ने दिया है। बहुत ही नरम दिल पाया है तुमने। शेख साहब, तुम्हारी ये नरम दिल ही देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। एक बाप बिल्कुल कले की मानिंद होता है अपनी बेटी के लिए। और वैसे भी इन कठिन और मुश्किल दिनों में मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिर कब वो हज से वापस आएंगे? हसरत है उनसे मिलने की। जल्द मिलोगी बाला।
बाबा, मेरा दिल दुखी है। अम्मी जान अब तक मुझसे बात नहीं कर रही। तुमने मनाने की कोशिश की? नहीं अब्बा जान, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत जज्बाती हो। घोड़सवारों की तलवारों की झनकार तुम्हें भड़काती है, लेकिन तुम्हारी परवरिश किसी सिपाही बनने के लिए नहीं हुई थी। लेकिन यह मत भूलो कि इस सरजमीन को उल्मा की बहुत जरूरत है। और वैसे भी इतने साल जो तुमने इल्म हासिल किया उसका क्या? और जो किताबें तुमने याद की वो बेकार गई। बाबा, क्या कोई आलिम सिपाही नहीं बन सकता? बन सकता है बेटा, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन आजकल हमें उल्मा की कुछ ज्यादा जरूरत है। वैसे भी तुमने अभी तक अपने इल्म से किसी को फायदा भी तो नहीं पहुंचाया। इल्म बांटने से बढ़ता है बेटा। इस तरह से इल्म का फर्ज अदा होता है। याद रखना, रियासतों की बुनियाद तलवारों के साए में रखी जाती है सिपाहियों की मेहनत से, लेकिन वो जिंदा रहती है सिर्फ इल्म की रोशनी से, उल्मा के दम कदम से। ठीक है बाबा। काम बहुत बाकी है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। भाई सुन लो, उस्मान साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है ताकि हम और सीख सकें, लेकिन तुम वहां पर कैसी बातें कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो बुरहान? भाई, कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो सिपाहियों, चलें। गोरान सिपाही, कहां की तैयारी है? हम शिकार पर जा रहे हैं। उस्मान साहब ने आप लोगों को कोई मुहिम सौंपी है? तुम्हें यह ख्याल कहां से आया? ये मुझे अलग किस्म का शिकार लग रहा है। ये लड़का फिर से मुसीबत को दावत देने जा रहा है। ऐ खुदा इसकी हिफाजत फरमा। भाई हो जा, मैंने कहा है ना कि हम लोग शिकार पर जा रहे हैं। यूं सवाल मत करो और हमारा रास्ता मत रोको। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जाएं। चलो भाइयों, यहां से चलो। तुम लोगों का इस शिकार में साथ दूंगा मैं। बाहर हो जाओ। ये कभी नहीं सुनता है। हाँ, बाय हो जाओ।
आप बाहर हो जा।